अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1। बच्चों, इस चैप्टर में से बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट और 2 प्रॉब्लम सेट 4A एंड 4B है। लेकिन इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एकेडमिक ईयर 2020-21 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए 25% पोर्शन रिड्यूस हुआ है। इसलिए आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2, 4.4 और प्रॉब्लम सेट 4A की प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड प्रॉब्लम सेट 4B पूरा ओमिट है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चों, इन 2-3 ईयर्स में आपने GST वर्ड तो ज़रूर सुना होगा। GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले भी हम टैक्स बच्चों देते थे, लेकिन उसके नाम डिफरेंट थे। आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, और ये चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 पर भी है। हम पहले भी टैक्स देते थे, फॉर एग्जाम्पल ऑक्ट्राय, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्स्ट्रा। बहुत सारे टैक्सेस हम देते थे। इन सब को मिला के गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 से इसका नाम दिया है GST। GST मीन्स गुड्स and service tax. There are 2 components of GST. Number 1, CGST and SGST. CGST means Central Goods and Service Tax. This is to be paid to the central government. ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करना होता है। और नेक्स्ट SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस इज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये हमें स्टेट गवर्नमेंट को पेड करना होता है। GST फाइंड आउट करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, रेट ऑफ GST और अमाउंट ऑफ GST। तो अगर फॉर्मूला क्या है, SGST इज इक्वल टू CGST इक्वल टू हाफ ऑफ द GST। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को GST इक्वल पे किया जाता है। और क्या है, हाफ ऑफ द GST, मतलब जितना भी GST लागू हुआ है उसका हाफ कर देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हम पेड करते हैं। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। ये प्रैक्टिस सेट 4.1 में यूज़ होगा और 1 मार्क के क्वेश्चंस में मोस्टली या MCQ वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपको 2 बातें और याद रखनी है बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू एंड टोटल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मीन्स कि जो प्रिंटेड प्राइस होती है या किसी गुड्स की, किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू। आपने देखा होगा जब हम मार्केट में सामान खरीदते हैं तो कुछ चीज़ों पर वैल्यू प्रिंटेड होती है, जिसे MRP बोलते हैं हम। तो ये क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। अब टोटल वैल्यू मीन्स क्या, उसी अमाउंट पर अगर
जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। और जब टैक्स लग जाता है तो एक्चुअल वैल्यू प्लस जीएसटी मिलाकर टोटल वैल्यू कहलाता है। तो आपको ये 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों, और इसी की हेल्प से हम 4.1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे आपको बिल दिए गए हैं, टैक्स इनवॉइस बिल, आपको उसको एक बार पढ़ना है, लेकिन ये हम आपको बताएंगे पर ये प्रैक्टिस सेट 4.2 में। उसके बाद में आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84 पर आपको टैक्स बताए गए हैं, 0 रेटेड, लो रेटेड, स्टैंडर्ड रेटेड। ये पेज आपको एग्जाम में जाने से पहले बच्चों एक बार ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद आपको कुछ टेबल एक्टिविटी दी गई है बच्चों, उसको भी एक बार आप रीड कर लीजिए। और सॉल्व एग्जाम्पल में पेज नंबर 86 पर 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये अच्छी तरह से पढ़ते हैं और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। प्रैक्टिस सेट 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, पवन मेडिकल supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then, what is the rate of CGST and SGST? बच्चों ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है। आपको क्या दे रहा है, आप ध्यान देंगे इस चैप्टर में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सब वर्ड प्रॉब्लम है। बच्चों इससे डरना नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो, क्या गिवन है और क्या मालूम करना है, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, पवन मेडिकल है, सप्लाइज मेडिसिन, रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया है, रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट है, 12%। मालूम क्या करना है हमें, रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होते हैं एंड हाफ ऑफ द जीएसटी इस जीएसटी का हाफ होगा। अब यहाँ पर ये कितना है, 12% है, तो इस 12% को हम हाफ करेंगे तो कितना होगा, 6%, यानी सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। तो ये बहुत आसान है बच्चों। अब किस तरह से करेंगे, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST इक्वल टू हाफ ऑफ द GST। क्या होगा, हाफ इंटू 12, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6%। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे आंसर, रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST इक्वल टू 6%। ठीक है, इतना ही करना है बच्चों हमको सॉल्व। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। बच्चों इसमें हमें क्या दिया हुआ है, CGST दिया हुआ है, रेट ऑफ CGST। ठीक है, रेट ऑफ CGST कितना दे रहा है हमें, 9%। मालूम क्या करना है हमें,
रेट ऑफ SGST क्वेश्चन मार्क एंड रेट ऑफ GST क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अभी हमने बताया था कि CGST मतलब सेंट्रल और SGST स्टेट बोथ आर इक्वल, तो अगर ये 9% है तो ये भी कितना होगा 9%। और GST मालूम करना है, हाफ ऑफ द, इन दोनों का हमने क्या बताया था हाफ, लेकिन अभी हमें ये दिया है और GST मालूम करना है तो उसको हम डबल कर देंगे। डबल करेंगे मीन्स 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, तो उसका जवाब आएगा हमें 18%। तो आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST इक्वल टू कितना है, अगर ये 9 है तो ये भी 9%। तो हम यहाँ पर, और नेक्स्ट क्या निकालना है, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू ट्वाइस, अब डबल करना है, चाहे हम CGST लिखे चाहे SGST बोथ आर इक्वल, तो CGST कितना होगा, ये 2 इंटू CGST कितना दिया है हमें 9, ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ GST, लास्ट में हम आंसर लिखते हैं। क्या पूछा था, रेट ऑफ SGST is equal to 9% and rate of GST is equal to 18%। तो इस तरह से ये 1 मार्क के ही क्वेश्चन है बच्चों, और इस तरह का एक क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट में भी MCQ में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ये आंसर है। और सेकेंड क्वेश्चन में ये आंसर है, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसेस रियल पेंट सोल्ड 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice। बच्चों आपको क्या दे रहा है कि एक पेंट की शॉप है जहाँ से लस्टर पेंट के 2 बॉक्स लिए गए और टैक्सेबल वैल्यू आपको एक बॉक्स की दे रहा है 22,800। एक बॉक्स की वैल्यू है, ये प्राइस है, और 2 बॉक्स लिए गए हैं। फिर द रेट ऑफ GST दिया है 28%। हमें मालूम करना है अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस बच्चों किसे कहेंगे, जो हम बिल लेते हैं शॉपकीपर से, जब हम बिल लेते हैं, एक आपने सुना होगा एक कच्चा बिल और पक्का बिल। कच्चा बिल होता है तो नॉर्मली बस ऐसे ही लिख कर दुकानदार हमको दे देते हैं, लेकिन जब हम पक्का बिल मांगते हैं उससे तो उसमें वो GST चार्ज करके हमको देता है। तो हमें CGST और SGST बताना है, उसे कहते हैं वो टैक्स इनवॉइस। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो लिखेंगे हम। रेट ऑफ हमें लस्टर पेंट, एक बॉक्स का हमें दिया है रेट ऑफ लस्टर पेंट कितना है, ₹2,800, ठीक है। ये एक बॉक्स की कीमत है, तो ये टैक्सेबल वैल्यू फिर बोलेंगे उसकी कि हमने वो बॉक्स कितने में लिया, 2 बॉक्स, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,800 को,
तो ये कितना होगा रुपीज़, ये 20, ये हो जाएगा 16, 2 2 ज़ा 4, 56, मतलब 5600। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया है 28%। और जब हमें अमाउंट मालूम करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे, और ये आपको पता है जीएसटी का हाफ हो जाता है। तो देयरफॉर पहले हम क्या लेंगे, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, क्या होगा, इसका हाफ होगा, हाफ ऑफ दी 28। इसको हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 14%। ये बच्चों रेट है, और हमें मालूम क्या करना है, अमाउंट मालूम करना है। अमाउंट मीन्स उसकी कीमत बतानी है। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू, हम किस तरह से निकालते हैं, रेट ऑफ सीजीएसटी इनटू, मल्टीप्लाई करना है जो वैल्यू है बच्चों, जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू दी गई है, उसका हमें कितना निकालना है, 14%। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, 14% इंटू कितना है ये, 565600। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14/14% मीन्स 14/100 इंटू 5600। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा अमाउंट ऑफ, क्या निकाल रहे हैं अभी हम, CGST इज इक्वल टू, देखो 20 से 20 कैंसिल हुआ, 14 इंटू 56, 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये ₹784। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 784। बच्चों ये मिला है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। और आपको पता है जितना अमाउंट सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पेड करते हैं, उतना ही हम किसे करते हैं पेड, एसजीएसटी को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो देयरफॉर दोबारा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देयरफॉर, या सिमिलरली लिखिए आप, क्योंकि सेम इसी प्रोसीजर से हमें मिलेगा। सिमिलरली क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू, इसका भी अमाउंट कितना होगा, 784। तो लास्ट में हम सेंटेंस में आंसर किस तरह से लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ CGST and the amount of SGST to be paid या charge in the tax invoice इज रुपीज़, कितना आएगा, 784। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586. The rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? बच्चों इसमें गिवन क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है रिस्ट वॉच की, रिस्ट वॉच बेल्ट की है, कितनी है टैक्सेबल वैल्यू उसकी, गिवन
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ किसकी, रिस्ट वॉच बेल्ट ₹586, और आपको रेट ऑफ जीएसटी दिया है, कितना दे रहा है, 18%। क्वेश्चन में मालूम क्या करना है आपको कि वो बेल्ट, रिस्ट वॉच का जो बेल्ट है वो कितनी उसकी प्राइस होगी, कस्टमर को कितना पेड करना होगा। बच्चों ये उसकी प्रिंटेड प्राइस है, टैक्सेबल वैल्यू मीन्स उसकी प्रिंटेड प्राइस है, एमआरपी, उस पर हमें जीएसटी 18% लगाना है। तो हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी पहले फाइंड आउट करना होगा और फिर बाद में इस एक्चुअल वैल्यू में हम जीएसटी ऐड करेंगे, तब हमें कस्टमर कितना पेड करेगा ये हमें पता कर मालूम पड़ेगा। तो स्टार्ट किससे करते हैं हम, पहले हम अमाउंट, रेट ऑफ जीएसटी दिया है तो हम पहले निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी किस तरह से निकालते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। और ये हमें कितना दिया है, 18%। तो 18% इंटू, ये बेल्ट कितने का है, 586। 18% मीन्स क्या आएगा, 18/100 इंटू 586। बच्चों इसको कैंसिल करने के बाद फिर भी कुछ अमाउंट बच जाती है, फिर उसको हमें डिवाइड करना है और इसका आंसर पॉइंट में आता है। तो दूसरा आसान तरीका क्या है, आप 18 से 586 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप देखो डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। जब डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो है तो आप जो पॉइंट लगाएंगे वो भी 2 डिजिट के बाद। जब हम 18 को 586 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 10548, और 2 डिजिट, 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब कितना टैक्स देना होगा इस बेल्ट पर, 105 रुपीज़ 48 पैसे, ये इतना हमें देना है। अब बेल्ट कितने का पड़ेगा, एक्चुअल टैक्स कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, 586, उसमें जीएसटी हम ऐड करेंगे। तो ये जो मिला है यहाँ पर लिखिए आप, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हम निकालेंगे प्राइस, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। कितना होगा, किस किस को ऐड करेंगे हम, जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट ऑफ जीएसटी हमें कितना मिला है, 105.48 प्लस इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी बेल्ट की, 586। इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, कितना होगा ये, 10.48 पॉइंट यहाँ 00 और 586, इसको ऐड करेंगे तो ये 48, ये कितना हो जाएगा, 511 19 और ये 6, यानी हमें कितना मिला, 691.48। तो वो बेल्ट की कस्टमर को कितने का पड़ेगा, वो रेस्ट वॉच का बेल्ट 691 रुपीज़ 48 पैसे। तो बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम सेंटेंस में भी आंसर लिखेंगे किस तरह से, द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, किस तरह से लिखेंगे, द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज ₹691.48। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ समझना ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। एक बार समझ में आ गया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी बच्चों इन क्वेश्चंस की। मुझे उम्मीद है आपको मेरे ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज का हमारा वीडियो अगर बच्चों आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।